हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है इनवर्स प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। जो सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाई वन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ठीक है, चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब आता है इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन, बात एक की होती है। ठीक है, जब हमने एक्सरसाइज 11B की थी तो उसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, टू क्वांटिटी के बीच में। अब यहाँ पे टू क्वांटिटी के बीच में बात होगी इनवर्स वेरिएशन की। ठीक है, व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेज द अदर वैल्यू डिक्रीजेज। व्हेन वन वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड व्हेन वन वैल्यू डिक्रीज द अदर वैल्यू इंक्रीज। मतलब जब एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, जब पहली डिक्रीज होगी दूसरी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेट टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। हमने टू क्वांटिटीज यहाँ पे ले ली, एक एक्स ले लिया और एक वाई ले लिया। आर सेट टू बी इन द इनवर्स प्रोपोर्शन, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, एक्स एंड वाई। इफ वेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेज। अगर वैल्यू एक्स बढ़ेगी तो वाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड वेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स का क्या होता है, ये लगता है 1/y हो जाता है। डायरेक्ट में क्या था, एक्स प्रोपोर्शनल वाई था, अब इनवर्स है जो, तो ये जाएगा एक्स प्रोपोर्शनल 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो साइन लगा हुआ है प्रोपोर्शनल, इसको हटाना है। तो यहाँ जो x इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1/y। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू के। ठीक है, और जहाँ पे के क्या है, के इज ए कांस्टेंट है। ये पढ़ा था हमने डायरेक्ट वाले में भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया, ये फार्मूला है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x एंड y टू क्वांटिटी के बारे में बात की। अगर x की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो तो कैसे करेंगे, और y की वैल्यू y1 y2 y3 ऐसे हो। ठीक है, तो इसके लिए देखो फार्मूला निकल के आएगा। इफ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी इनवर्सली, अगर टू क्वांटिटीज x की और टू क्वांटिटीज y की ले ली और वेरी करना इनवर्सली, देन द रेशियो ऑफ एनी टू वैल्यूज ऑफ x1 x2, वैल्यू x की कितनी, x1 x2 है, इज द इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y1 y2। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1 होता है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, जब x की टू वैल्यू है, कितनी है, x की टू वैल्यूज के लिए और y की टू वैल्यूज के लिए होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1/x2 इसका रेशियो इज इक्वल टू y2/y2, क्योंकि ये इनवर्स है इसलिए y2/y1 आया है। ठीक है, जैसे कि उसमें था डायरेक्ट वाले में क्या, x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2 था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या इनवर्सली है तो यहाँ पे y2 पहले आएगा, y1 नीचे आएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, क्योंकि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 निकालेंगे। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके निकालेंगे तो किसके के कांस्टेंट बराबर आएगा, मतलब हर एक की वैल्यू किसके इक्वल होगी, के वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, टू क्वांटिटीज का निकाल दिया, ये चीज लेके टू, क्योंकि इसकी भी वैल्यू के है और इसकी भी वैल्यू के आ रही है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिया तो ये फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा, या फिर ये फार्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, 11C फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इफ एक्स प्रोपोर्शनल है इनवर्सली 1/y, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बाई के, एंड एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स की वैल्यू 20 है, बाई की वैल्यू क्या है, 16 है। फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, पहले क्या करेंगे, एक्स और बाई की वैल्यू रख के के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर एक्स बाई की वैल्यू रखेंगे और के की वैल्यू पता होगी तो बाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो गिवन था फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसको हम दोनों मेथड से बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाई के, x इज इक्वल 20 व्हेन बाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे देखो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाई के, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू k/y, इससे फार्मूला निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x y इज इक्वल टू k, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16, देन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू आ जाएगा 16 टू जा 32,
ठीक है, और 0 आ जाएगा, 320 आ, के की वैल्यू क्या आ गई 320। अब लिखेंगे नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 320 और y इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है, ये तो फाइंड आउट करना है, ये गिवन है, ये हमने फाइंड आउट किया यहाँ से और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू के की वैल्यू 320। हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, बाई की, तो y इज इक्वल टू बाई से जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा 320 बाई 8 1 जा 8 8 4 जा, ठीक है, और एक 0 आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 40 आ गई, क्या आ गया 40, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको फाइंड आउट किया, कैसे, फर्स्ट मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाला बता दे रहे हैं, यहाँ पे हमको किसकी किसकी वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 20 और y की वैल्यू गिवन है 16, मतलब ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू 8 गिवन, ये y2 हो गया और ये क्या हो गया x2 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेट x1 इज इक्वल टू 20 y1 इज इक्वल टू 16, y2 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है और x2 इज इक्वल टू 8। हमने ये बताया कि मतलब समझाने के लिए वैल्यू रखनी है ना, और फार्मूला लगा देंगे नाउ फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें या फिर हम लोग ये वाला भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यही फार्मूला आएगा, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है 20, x2 की वैल्यू हमको पता है 8 इज इक्वल टू y2 की तो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी, एज इट इज रहेगा, y1 की वैल्यू यहाँ पे 16 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले या फिर जैसे इक्वल है तो यहाँ जो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर डायरेक्ट करता है तो कैंसिल कर दे, जैसे 8 1 जाए 8 2 जा 16, 2 यहाँ पे आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y2 इज इक्वल टू 40 आ जाए, बाई वैल्यू क्या आ जाए 40 आ जाए। लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y2 इज इक्वल टू बाई से जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में कर लेंगे, 8 कर लिया, 8 1 जा 8 2 जा, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 40, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, ठीक है, ये आ जाएगा ये इंसान। तो y2 हमने लिया क्या था, y था, y2 क्या था y था, तो इसलिए लिख लेंगे y इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट, इफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज बाई स्क्वायर, अब क्या कर रहा है बाई स्क्वायर से वेरी कर रहा है, इसमें क्या था बाई से केवल वेरी कर रहा था, अब किससे कर रहा है बाई स्क्वायर से, ध्यान देना, ठीक है। एंड वेन एक्स इज इक्वल टू 4 बाई इज इक्वल टू 3 फाइंड एक्स वेन बाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में जो गिवन था वो लिख लिया, ये बताया गया था एक्स जो वेरी कर रहा है इनवर्सली, मतलब इनवर्सली कर रहा है किससे बाई स्क्वायर से, तो ये बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ से फार्मूला बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा k, ये फार्मूला यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे वेन गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, वेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 देन के हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x की जगह पे क्या 4 और y की जगह पे रखना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या k इज इक्वल टू हो जाएगा 9 4 जा 36, k की वैल्यू क्या आ गई 36 आ गई, लिखिए। अब लिखेंगे एंड वेन y इज इक्वल टू 12, ये क्या है गिवन है, ठीक है, एंड k इज इक्वल टू 36, ये हमने फाइंड आउट किया है, देन x इज इक्वल टू, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फार्मूला लगा लेंगे, यही लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k, ये फार्मूला है, तो x की वैल्यू क्या है, अब
अब x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी, एज इट इज लिख लेंगे। y की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर, k की वैल्यू क्या है 36 रख लिया। अब x के संग जो भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 12 स्क्वायर, तो 12 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 12 बन जा 12, 12 3 जा होता है, 3 बन जा 3, 3 4 जा होता है। तो x इज इक्वल टू 1/4, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/4 आ गई। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये ध्यान देना कि वहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है, जैसे वहाँ बाई स्क्वायर का कहा गया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसी प्रकार से हम लोग फार्मूला को बनाएंगे, ठीक है। ये आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ए टेलर हैड इनफ मटेरियल टू स्टिच 12 शर्ट, ईच ऑफ विच रिक्वायर्ड 2 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ। इफ ही मेक्स शर्ट of a smaller size using 2 meter of cloth for each shirt, how many shirts can be stitched with the same material? मतलब इनके पास 12 शर्ट का मटेरियल है, ठीक है। 12 शर्ट में जो ईच शर्ट की जो लेंथ है वो क्या है 2 1/2 मीटर क्लॉथ उसमें लगता है, मतलब एक शर्ट में इतना क्लॉथ लगता है। अब इन्होंने कहा उसी मटेरियल से हमको 2 मीटर क्लॉथ की कितनी शर्ट्स बनेंगी, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे जो गिवन है पहले सबसे पहले लिखा 1 शर्ट रिक्वायर्ड क्लॉथ इज इक्वल टू 2 1/2 मीटर, मतलब 1 शर्ट मतलब ईच शर्ट, ठीक है। तो ये किस में है, मिक्स में गिवन है। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में करेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाई 2 जो डिनोमिनेटर है वो रहेगा ही, ये मीटर में चलेगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 5/2 मीटर, ये आ गया, ठीक है। ईच शर्ट का है 1 शर्ट का में इतना क्लॉथ रिक्वायर्ड हो रहा है, मतलब लग रहा है। तो अब 12 शर्ट का फाइंड आउट करना है, तो अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 12 शर्ट रिक्वायर्ड क्लॉथ इज इक्वल टू क्या 12 का मल्टीप्लाई कर लें, 12 मल्टीप्लाई 5/2 और ये मीटर, ठीक है। तो देखो 2 बन जा 2, 2 6 जा और 6 बन जा 5, क्या हो जाएगा 30 मीटर आ गया। अब हमको ये पता चल गया कि मतलब मटेरियल कितना है, क्लॉथ कितना है, ठीक है, ये पता चल गया हमको। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू क्या है 30 मीटर, मतलब मटेरियल पता चल गया टोटल कितना है 30 मीटर, इससे हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि 2 मीटर की कितनी शर्ट बनेंगी स्मॉलर साइज, मतलब 2 मीटर स्मॉलर ही हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉलर शर्ट रिक्वायर्ड क्लॉथ इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्मॉलर साइज शर्ट, ठीक है, कैन बी स्टिच्ड इज इक्वल टू क्या जाएगा जो टोटल क्लॉथ है, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे स्मॉलर शर्ट रिक्वायर्ड क्लॉथ, जो स्मॉलर शर्ट में कितना कपड़ा लग रहा है, ठीक है, ये लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 2 मीटर, ठीक है। तो टोटल क्लॉथ कितना है 30 मीटर और डिवाइड बाई 2 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2 5 जा, क्या आ गया 15। तो कितनी शर्ट बनेंगी स्मॉलर साइज की 15 शर्ट्स बनेंगी, ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे 15 और यहाँ पे स्मॉलर साइज शर्ट कितनी बनेंगी, यहाँ पे 15 बनेंगी, ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होगा। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसमें देखना। ए मोटर कार ट्रेवल्स 3/2 आवर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ए मोटर कार। तो यहाँ क्या आ गया, 3/2 आवर्स में कितना चलेगा, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ से क्या डिस्टेंस पता चल जाएगी, टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या दे रखी है, हमको स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो उससे हम टाइम फाइंड आउट करना है यहाँ पे, क्योंकि सेम डिस्टेंस को कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इससे फाइंड आउट कर लेंगे। स्पीड दे रखी है, ठीक है, टाइम निकालना है। अब यहाँ पे देखो, स्पीड दे रखी 25 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर का मतलब होता है 1 आवर, तो 1 आवर में कितनी स्पीड है, 25 किलोमीटर, और टाइम इतने में निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इतने में निकालना है। ठीक है, तो 1 आवर में इतना चलता है डिस्टेंस, तो 3/2 आवर्स में कितनी चलेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 1 आवर में डिस्टेंस कवर की वो कितनी की, 25 किलोमीटर, ये लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ऐसे, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर बाय मोटर कार इक्वल टू 25 किलोमीटर। अब ये कैसे आया, देखो ये फार्मूला होता है, स्पीड B इक्वल टू होता है D/T। तो D मतलब डिस्टेंस, T मतलब टाइम। यहाँ पर आवर की बात हुई है, तो 1 आवर में इतना है, तो देखो 25 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया, ये किलोमीटर हो गया, और टाइम कितना है, 1 आवर, ये हो गया। इससे हमने फाइंड आउट किया कि डिस्टेंस कवर इन 1 आवर बाय ये मोटर कार इक्वल 25 किलोमीटर। अब इसको हम लोग क्या बना लें, इसको हम लोग बना लें मिक्स में बना लें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 3/2 आवर्स बाय ए मोटर कार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका। ठीक है, ये किलोमीटर में आ जाएगा, डिस्टेंस निकालना है। इसको हम लोग अब बना लें इम्प्रॉपर में, तो 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और +1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, बाई 2 कर लेंगे, और ये किलोमीटर में तो चलेगा। ठीक है, तो 25, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7/2 किलोमीटर। ठीक है, 7, इसका मल्टीप्लाई 25 से बिंजा होता है 175/2 किलोमीटर। ये पता चल गया कि 3/2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी मोटर कार, वो करेगी 175/2 किलोमीटर। तो अब हमको यहाँ डिस्टेंस पता चल गई। अब इसी डिस्टेंस को 42 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस तो पता चल गई हमको। नाउ डिस्टेंस इक्वल टू हमको पता चल गई क्या है, ये 175/2 किलोमीटर। स्पीड गिवन है, मतलब यहाँ पे स्पीड गिवन है। ठीक है, स्पीड गिवन है यहाँ पे 42 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम। टाइम को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ फार्मूला वही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्योंकि हमको टाइम फाइंड आउट करना है, तो स्पीड के संग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो समझाने, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते, समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। हमको फाइंड आउट करना है क्या है, टाइम, तो स्पीड को यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए लिखा हुआ। अगर आप लोगों को याद तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते हो, क्योंकि टाइम फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 175/2 किलोमीटर,
और स्पीड यहाँ पे दे रखी है 42 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब 42 होल नंबर, इसके नीचे क्या ले लें, 1 ले लेंगे सपोज, क्योंकि ये फ्रैक्शन में पहले ही हमने बहुत बार बता चुके। फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई, सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 175 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 42 और ये आ जाएगा आवर में। अब ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे ये किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से जाएगा नहीं, 3 15 25 हो जाएगा। तो ये जाएगा 7 से, 7 6 से जा होता है 42 और यहाँ पे 7 2 जा 14, 3 बचेगा 35, 7 5 जा 35। ठीक है, ये आ जाए, ये आके निकल के आ गया 25/12, ये आ गया आवर में। ठीक है, अब इसको क्या कर ले, देखो रबर कर ले रहे हैं 25, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो 24, क्या बचेगा 1। ये मेरा बन गया होल नंबर। ये जो रिमाइंडर बचता है न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर तो है ही, इसको लिख लेंगे। आंसर तो हमारा ये भी करेक्ट है। ठीक है, अगर इसमें लिखना है मिक्स सेक्शन में तो क्या करेंगे, ये होल नंबर बन गया, यहाँ लिख लिया, न्यूमरेटर 1 बचा, इसको यहाँ लिख लिया, डिनोमिनेटर 12 है, ये आ जाएगा आवर्स। ये आंसर निकल के इसका आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, थर्ड कंप्लीट हो गया। ए टैप फिल्स ए टैंक इन 12 मिनट्स इफ इट फिल्स एट द रेट ऑफ 90 लीटर्स ए मिनट। In how much time will a tap fill the tank if it fills at the rate of 140 liters a minute? ठीक है, यहाँ पे कहा गया है एक टैप जो है फुल्स होता है 12 मिनट्स में, अगर इसका रेट जो है फिल करने का क्या है 90 लीटर्स ए मिनट। अगर 1 मिनट में 90 लीटर्स जाता है तो 12 मिनट में क्या है टैंक फिल हो जाता है। अब यहाँ कहा गया है कि टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर इसकी क्या रेट बढ़ा दिया जाए। मतलब अब 1 मिनट में 140 लीटर्स फिल करेगा टैंक, तो कितने मिनट में पूरा फिल। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो गिवन जैसे था टैंक फिल्स एट द रेट ऑफ 90 लीटर्स इन 1 मिनट। ठीक है, ये गिवन है इसमें। तो यहाँ पे टैंक फिल होता है, फिल करते हैं मतलब एट द रेट ऑफ 90 लीटर इन 1, मतलब 1 मिनट में जो टैंक को फिल किया जाता है वो क्या आता है रेट ऑफ 90 लीटर, मतलब 1 मिनट में 90 लीटर फिल होता है। अब यहाँ फाइंड आउट करना है 12 मिनट में कितना होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट में कितना हो रहा है 90 लीटर्स। ठीक है, तो देन 12 मिनट्स में कितना होगा 90 मल्टीप्लाई 12 और लीटर्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे एल से। ठीक है, तो 12 9 जब 108 और ये 0 आ गया, इतने लीटर है। मतलब जो टैंक 12 मिनट में फिल होगा वो होगा 1080 लीटर। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, ये जो होता है वॉल्यूम होता है। जैसे कोई चीज़ फिल, जैसे गिलास है, गिलास में कितना पानी आएगा, ठीक है, वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऐसे ही टैंक फिल 12 मिनट्स में कितना होगा, इतना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे टैंक फिल्स इन 12 मिनट्स इक्वल टू कितना निकल का है 1080 लीटर। ठीक है, पहले रेट बता दिया, फिर क्या कि मल्टीप्लाई करें तो ये टैंक 12 मिनट फिल हो रहा है 108 लीटर। ये वॉल्यूम पता चल गया। अब इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम तो इतना ही है, वॉल्यूम तो यही रहेगा, मतलब टैंक जो फिल होगा वो यही रहेगा। अब उन्होंने क्या किया, जो रेट था उसको चेंज कर दिया। अब 1 मिनट में जो इन्होंने रेट किया है, ठीक है, 1 मिनट में इन्होंने रेट कर दिया है 140 लीटर का। ठीक है, तो अब लिख लेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, टैंक फिल्स at the rate of 140 liters in 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम। क्या फाइंड आउट करना है टाइम, कि कितने मिनट में फिल होगा।
टोटल टाइम टू फिल द टैंक, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमको ये पता है जो 12 मिनट्स में फिल होता है वो इतने लीटर, तो इतने ही लीटर वॉल्यूम को अब हम इन्होंने क्या रेट चेंज कर दिया, वॉल्यूम तो यही रहेगा। ठीक है, मिनट पूछा गया यहाँ कितने मिनट लगेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे तो 140 लीटर टैंक फिल होता है कितना, 1 मिनट में। ठीक है, तो इसलिए 1 लीटर कितने में होगा, 1 लीटर टैंक फिल होगा कितने मिनट में फिल होगा। ठीक है, 1 लीटर टैंक फिल 1/140 लीटर, सॉरी मिनट, क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा ये, मतलब 140 लीटर। ठीक है, 140 लीटर टैंक को फिल करने में 1 मिनट लगता है टैंक में पानी जाने के लिए। ठीक है, अब तो 1 लीटर टैंक को फिल करने में, मतलब टैंक में एक लीटर लिक्विड जो है बताएगा। ठीक है, वो फिल करने में कितना लगेगा, मिनट इतना लगेगा, तो इसलिए 1080 लीटर होगा वो टैंक को फिल करेगा कितने मिनट में, ये फाइंड आउट करना। तो 1 × 1080 लीटर हो जाएगा, और ये भी क्या है 140 लीटर है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये मिनट में आ जाएगा। ठीक है, टाइम फाइंड आउट करना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर हो गया। देखो 2 से करेंगे 2 5 जा, 2 4 जा, और 2 2 जा। ठीक है, यहाँ पे 140 है, 2 7 जा, 2 7 जा, ये हो जाएगा 54/7 मिनट। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेंगे मिक्स में, तो यहाँ पे 7 से 54 को डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे देखो कितने टाइम जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 5। तो ये जो होता है ये होल नंबर हो जाता है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 5/7 मिनट, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, इतना टाइम यहाँ पे लगेगा फिल करने में। तो 1080 लीटर टैंक फिल होगा कितने मिनट में, इतने मिनट में होगा, जब उसका रेट क्या हो जाएगा 140 लीटर इन 1 मिनट में। देखो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, क्योंकि देखो रेट जब यहाँ बढ़ रहा है, मतलब 1 मिनट में अब ज़्यादा हो रहा है ना लीटर, तो क्या हो जा रहा है, टाइम कम हो जा रहा है, टाइम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, जब रेट था 90 लीटर तो टाइम 12 मिनट लग रहा था। ठीक है, इतने लीटर करने में, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड से भी बताएंगे। ठीक है, फिर जो आपको अच्छा लगे उससे देख लीजिएगा। तो अब यहाँ सेकंड मेथड से बताएंगे। तो 1 मिनट में 90 लीटर्स है। ठीक है, ध्यान देना 90 लीटर्स। ठीक है, तो अब 12 मिनट का फाइंड आउट करना है। जब टैंक फिल होगा, जिसमें जो टैंक फिल होगा जब, तो वो जो फिल होगा जितना लीटर में पानी आएगा वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करना कि 1 मिनट में तो 90 लीटर है, तो 12 मिनट में कितना है, 12 मिनट जो भी निकल गया वो वॉल्यूम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम होगा टैंक का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक का इक्वल टू होता है, ठीक है, ये होता है रेट, क्योंकि ये रेट दे रखा है, मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं B इक्वल टू रेट और मल्टीप्लाई टाइम। ये फार्मूला याद रखना है इसको। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है इससे कर सकते हैं। तो वॉल्यूम तो फाइंड आउट करना कि टोटल कितना पानी आएगा इसमें टैंक में। तो रेट कितना है, यहाँ पे रेट है 90 लीटर और टाइम कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 12 9 जब 108 और 1 0 आ जाएगा, इतने लीटर पानी आएगा। वॉल्यूम निकल आया 12 मिनट। अब ये तो वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब उन्होंने फिर एक रेट दे रखा हुआ है, ठीक है, कि 140 लीटर ए मिनट में, इसके हिसाब से टैंक जो है कितने टाइम में भरेगा, कितने मिनट में फिल होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे रेट दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है 140 लीटर्स। ठीक है, 140 लीटर्स ए मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना भरता है। अब वॉल्यूम तुमको पता ही है, वॉल्यूम पता ही है, और टाइम जो है ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे टाइम को फाइंड आउट करना है कितने टाइम में भरेगा। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, रेट
मल्टीप्लाई टाइम, फार्मूला वही लगेगा। तो वॉल्यूम पता है हमको कितना है, 1080 लीटर में है। रेट कितना है, रेट है यहाँ पे 140 लीटर, ठीक है 140 लीटर। और मल्टीप्लाई टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसके संग जो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1080 लीटर डिवाइड बाई 140 लीटर। देखो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, लीटर से भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर 2 से 2 7 जा 2 5 4, तो आ गया 50 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे 54/7। तो अभी हमने इसको निकाला था 5/7 मिनट, इतना टाइम लगेगा। और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको जिससे भी निकालना उससे निकालना है, दोनों ही मेथड हमने बता दी। बस थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, जो बुक में लिखा हो वो आप लोग लिख लीजिएगा। फार्मूला यही लगेगा, फार्मूला याद कर लें, जब भी अगर दूसरा भी क्वेश्चन आता है इसी प्रकार से तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें है ए गैरिसन of 1200 men is provisioned for 75 days. If after 25 days the garrison is reinforced by 300 people, how long would the remaining provisions last? ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया है, ये कहा गया है एक गैरिसन है, उसमें 1200 मैन का ही प्रोविजन है फॉर 75 डेज के लिए, मतलब खाना वहाँ पे 1200 मैन का ही है फॉर 75 डेज के लिए। अब कहा गया आफ्टर 25 डेज, मतलब 25 दिन के बाद क्या हो जाता है, द गैरिसन इज रेनफोर्ड बाई 300 पीपल, 300 पीपल और आ जाते हैं वहाँ पे। तो ये बताएगा जो खाना वहाँ पे था 25 डेज के बाद कितने दिन के लिए बचेगा, क्योंकि पहले 1200 मैन के लिए था, अब 300 और आ गए तो ज़्यादा हो गए ना। तो अभी पूछा कितने दिनों के लिए खाना वहाँ पे बचा है या पर्याप्त होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये लिख लिया, मैन पहले कितने थे 1200, डेज 75 के लिए प्रोविजन था। तो यहाँ पे लिखेंगे द टोटल प्रोविजंस, ठीक है। फॉर द 1200 मैन के लिए, ठीक है। क्या निकल के आएगा, 1200 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 75, ठीक है। या फिर ये फार्मूला होता है एम मतलब मैन और मल्टीप्लाई डे, ठीक है, डे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 12 5 जा 66 कर ही चला जाएगा, ठीक है। 12 7 जा 84 84 6 ये 90, ठीक है। ये निकल 90,000 निकल के आया। ये क्या इसमें आ जाएगा, मैन और डे में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मैन डे में, ठीक है। ये निकल के आ गया, टोटल प्रोविजन निकल आया फॉर 1200 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 25 डेज के बाद, ठीक है, और वहाँ पीपल आ गए। तो अब यहाँ पे टोटल प्रोविजन फॉर 1200 मैन का निकालना फॉर 75 डेज के लिए, अब निकालना पड़ेगा 25 डेज का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर द 1200 मैन का फॉर 25 डेज के लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 जो 100 से मल्टीप्लाई 25 मैन डेज चलेगा ही ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे 12 5 या 66 कर ही चला जाएगा, 24 30,000 आ गया मैन डे, ठीक है। अब कितना बचा, रिमेनिंग प्रोविजंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग मील भी ले सकते हैं इसको, ठीक है, कि प्रोविजन मतलब मील, ठीक है। रिमेनिंग मील्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 90 वाला था, ठीक है, उसमें माइनस कर देंगे 30,000, तो कितना बचेगा यहाँ पे 60, कितना बचेगा 60,000, ये बचा है मैन और डेज के लिए, ठीक है। अब कितने यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे 300 मैन और आगे तो कितनी डेज के लिए बचा, ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे मील का मतलब प्रोविजन भी हो सकता है, ठीक है, प्रोविजन से जो इतना बचा, ठीक है, ये भी हो जाएगा मैन और डे के लिए, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 300 मैन और आ गए, तो टोटल मैन इज इक्वल टू कितने हो गए, 1200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है, ये हो गए मैन। अब टोटल मैन हो गए इतने और प्रोविजन इतना है, ठीक है, हमको फाइंड आउट करने डेज, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज फूड, मतलब मील की बात हो रही थी या फिर मील, ठीक है, विल लास्ट, कितने दिन के लिए बचेगा, ठीक है, जो यहाँ पे निकला है टोटल नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा हुआ था, रिमेनिंग मील्स को क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या रिमेनिंग मील कितना लिख रहा है, 60,000 और डिवाइड बाई 1500, ठीक है, 1500 से जीरो से जीरो और यहाँ 15 बन जाए, 15 4 जा और एक 0, कितना आ गया यहाँ पे जो डेज आ गए, क्योंकि ये क्या था, ये था मैन डेज, ठीक है, ध्यान से देखना, और ये कितने थे मैन, ये मैन डेज, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया तो डेज निकला है यहाँ पे, तो कितने डेज आ गए, 40 डेज, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको फाइंड आउट करेंगे। जो प्रोविजंस होता है, प्रोविजन मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ देना, तो वो मील्स यहाँ पे काउंट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ मील्स लिखा हुआ है, यही हो जाएगा आंसर। तो आंसर में लिख लेंगे हम लोग 40 डेज, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पे मिलती रहेगी, और अपने फ्रेंड से भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।